कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर कोई हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। यूँ हंगामा फैलाना हमारा मकसद नहीं, मिलकर है कोशिश ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। हेलो साथियों, मैं अजय एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद क्लासेस जय हिंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने प्यारे परिवार स्वामी विवेकानंद क्लासेस जय हिंद को एक बार फिर से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगती है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। कमेंट आपका हमें बहुत आगे की ओर प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10+2 की जो अब तक की प्रणाली थी, अब ये प्रणाली किस चीज़ में विभाजित कर दी गई है? 5+3+3+4। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं, अब इनके बारे में जानेंगे कि +5 +3 +3 +4 का अर्थ क्या है। तो चलिए, तो पहले हम +5 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जब बच्चा 3 वर्ष का होगा तो प्री प्राइमरी स्कूल में प्रवेश होगा। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष उसको खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाएगा। प्रथम वर्ष यानी फाउंडेशन कोर्स का अर्थ होता है दोस्तों बच्चे की नींव तैयार करना, यानी बच्चे को पास पड़ोस आसपास की चीज़ों से उस चीज़ों के बारे में सिखाना। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है किताबी बोझ को कम करना। ठीक है, जो बच्चे किताब स्टार्टिंग का बच्चा एक क्लास का होता है, उसके बैग इतना भारी होता है जो कि उसको साध नहीं पाता है, न चीज़ों को समझ पाता है। तो यानी किताबी बोझ को कम करना। नंबर 3 कह रहा है तीसरे वर्ष में शिक्षा की नींव को रखना, अच्छी तरह से शिक्षा की नींव को रखना, व्यवहारिक जीवन से बच्चे को जोड़ना, जिससे आगे उसको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जब बच्चा चौथी वर्ष में आएगा, स्कूली जीवन के चौथी वर्ष में जब बच्चा आएगा तब वो क्लास 1 में होगा दोस्तों। और जब बच्चा स्कूली जीवन के 5वें वर्ष में आएगा तो दोस्तों वो क्लास 2 में होगा, और अभी तक डायरेक्ट क्लास 1 में पहुंच जाता था। तो ये प्रणाली बहुत ही अच्छी है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा 5 का अर्थ हो गया। अब जानते हैं +3 का अर्थ। +3 का अर्थ यानी क्लास 3, 4, 5, यानी बच्चे को भविष्य के लिए इसमें तैयार करना। आपके जो विषय दे रहे हैं विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक, ठीक है, इनके बारे में उनको परिचित कराना। ठीक है, तो ये आपका हो गया +3 का अर्थ। 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्लास। ठीक है, उनके भविष्य के लिए तैयार करना और उनको विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक, ठीक है, हिंदी, इनके बारे में उनको धीरे धीरे परिचित कराना। सेकंड +3 का अर्थ है दोस्तों क्लास 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर इनको शिक्षा दी जाएगी। यानी जो एनसीईआरटी है निश्चित पाठ्यक्रम जारी करेगी, उनके अनुसार ही इनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, +3 का अर्थ 6, 7, 8 में। ठीक है दोस्तों, निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर। अब आगे बात करते हैं +4 में आपके 9th, 10th, 11th, 12th। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आई, यानी बच्चे को विशेष क्षमता को बढ़ाना, जो उसकी तर्क शक्ति है, विश्लेषण करे बच्चा उनके बारे में। बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उसको प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, बड़े लक्ष्य के लिए निर्धारित करने के लिए उसको प्रेरित करना, क्योंकि दोस्तों अभी तक बोर्ड क्लास के लिए बच्चा मेहनत करता था। मान के चलो 10th क्लास के वो बच्चा 9th में एडमिशन लिया है तो वो 10th की तैयारी करता था, 9th की तो भूल जाता था। तो इस बार क्या होगा कि सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी। ठीक है, 9th से ही सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी, तो बच्चे के 9th के भी नंबर जुड़ेंगे और फाइनल यानी 10th के भी उसके नंबर जुड़ेंगे, तब उसका फाइनल रिजल्ट बन के आएगा। तो सेमेस्टर परीक्षाओं में इनको विभाजित कर दिया गया इस बार। ठीक है, नए पुल का निर्माण मतलब जैसे कोई बच्चा, जैसे कि आर्ट वाला कोई लड़का है, ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं केमिस्ट्री पढूं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो इन चीज़ों के बारे में एक नया पुल तैयार होगा जिससे उसके सिलेबस में आए। ठीक है,
अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पहला बिंदु दे रहा है 5वीं तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में या उनकी बोलचाल की भाषा में होगी। यानी जो पास पड़ोस की जो परिभाषा होती, पास पड़ोस की जो उनकी भाषा होती है बच्चों की, उसी में उनको शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है, तो जिससे बच्चा बहुत ही जल्दी सीखेगा उन चीज़ों को। नंबर 2 पॉइंट कह रहा है अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। जरूरी नहीं है दोस्तों कि अंग्रेजी बच्चों को आनी चाहिए तभी उनका सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में उनका एडमिशन होगा। ये साफ साफ गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अंग्रेजी तो सिर्फ अब क्या है, एक सिर्फ सब्जेक्ट रहेगा, सिर्फ उनको अंग्रेजी एक सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जरूरी नहीं कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए तभी उनका एडमिशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो अनिवार्यता समाप्त है, साफ साफ गाइडलाइन में आप देख सकते हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है 6वीं कक्षा में कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर कोडिंग भी सीखेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चीन वगैरह में बच्चों की चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, कोडिंग चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो अलग अलग विभागों में टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, मोबाइल बनाने में या बहुत सारी टेक्नोलॉजी वो अच्छी तरह से सीख जाते हैं, तो ये एक अच्छी प्रणाली है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है 9th से 12th तक की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी। मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो सेमेस्टर वाइज इनकी परीक्षा होंगी। ठीक है, जिससे बच्चा अच्छे से चीज़ों के बारे में समझे और चिंतनशील होकर के उनका उत्तर दे के समझे इन चीज़ों को। इससे जो है रणतंत्र प्रणाली को बढ़ावा नहीं मिलेगा। जो बच्चा रटता था, उस टेंथ पढ़ता रहता था, एक चीज़ पर फोकस, इसमें नहीं, 9th भी पढ़नी पड़ेगी बच्चे को। जितनी 9th पढ़नी पड़ेगी उतनी 10th भी पढ़नी पड़ेगी, तब फाइनल में उसका दोनों का रिजल्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है परीक्षा अपने पसंद की भाषा में देने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यानी परीक्षा जो दोगे तुम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी से दोगे। ठीक है, किसी भाषा में, जैसे आपको संस्कृत अच्छी लगती है तो संस्कृत में, और हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में तुम्हें देनी पड़ेगी, तो अपनी आज़ादी के अनुसार आप भाषा चूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉलेज स्तर पर। कॉलेज स्तर पर दोस्तों क्या है, ग्रेजुएशन में वर्ष के आधार पर प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियाँ। जो ग्रेजुएशन यानी बीए या बीएससी 3 वर्ष का होता था पहले, अभी ठीक है, तो ये इसमें अगर कोई 1 वर्ष करके छोड़ देता था उसका कोई मतलब नहीं रहता था, या 2 वर्ष करके छोड़ देता था कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन इस बार ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि अगर बच्चा 1 वर्ष उसने कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष कर लिया तो उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, तीसरी वर्ष किया तो उसको कौन सा कोर्स मिलेगा, बैचलर कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, और चौथी वर्ष में रिसर्च प्लस डिग्री ये उसको प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। 2 पॉइंट और हैं दोस्तों। उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी के अलावा संस्कृत शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में संस्कृत पर भी जोर दिया जाएगा। आगे लास्ट पॉइंट कह रहा है कि स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस से ज़्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे। यानी जो सरकारी स्कूल जो फीस निर्धारित करेगी वही प्राइवेट स्कूल या एडेड स्कूल फीस लेंगे, अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे। अपनी मनमानी से वो कितनी भी फीस हड़प लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।